इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग अब पाकिस्तान की राजनीति का सबसे तेज और ज्वलंत मुद्दा बन चुकी है। अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से अस्पताल में इलाज की इजाजत मिलने के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई का रुख रावलपिंडी के प्रति एकाएक बदलता दिख रहा है। सालों से थल सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर और सैन्य नेतृत्व से सीधा टकराव मोल लेने वाली पीटीआई के शीर्ष नेताओं ने अचानक अपने तेवर नरम कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के हालिया बयानों के संकेत साफ हैं, जिसको सुनने के बाद सबके होश उड़ गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कह गए जुल्फिकार साहब, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस सियासी मोड़ की जहां रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय और अडियाला जेल के बीच की बर्फ पिघलती नजर आ रही है। साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरने और मई 2023 के हिंसक प्रदर्शनों के बाद इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन आज जब इमरान की सेहत और कानूनी मोर्चे पर मिली राहत के दम पर उनकी रिहाई का दबाव बढ़ रहा है, तब पीटीआई का ये बदला रुख कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ये महज एक रणनीतिक पैंतरा है या पर्दे के पीछे किसी बड़े समझौते की पटकथा लिखी जा चुकी है? देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़े पीछे चलना होगा। एक वक्त था जब इमरान खान और पाकिस्तानी सेना को एक ही पेज पर माना जाता था, लेकिन 2022 में खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति और प्रशासनिक फैसलों में दखल को लेकर सेना और इमरान के बीच कड़वाहट शुरू हो गई। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान ने सीधे तत्कालीन सैन्य नेतृत्व पर निशाना साधा। जब जनरल आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख की कमान संभाली तो ये तल्खी दुश्मनी में बदल गई। मई 2023 में इमरान की पहली गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देश भर में सैन्य ठिकानों पर हमले भी कर दिए। इसके जवाब में सेना ने सख्त रवैया अपनाया। इमरान पर एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे लादे गए और उन्हें अडियाला जेल में डाल दिया गया। अब इमरान खान सालों से जेल में बंद हैं और उन पर तोशाखाना से लेकर साइफर केस तक की कई मुकदमे चल रहे हैं। खुद इमरान खान जेल के अंदर से लगातार बयान जारी कर जनरल मुनीर पर तानाशाही और राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्पताल भेजने के फैसले ने पूरी मामले में पासा पलट दिया है। इस अदालती राहत ने पीटीआई को सेना के सामने बातचीत के मेज पर आने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दे दिया है। इसी का नतीजा है कि पार्टी अब टकराव की राह छोड़कर राष्ट्रीय एकजुटता और समझौते की भाषा बोलने लगी है। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिया गया बयान इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्दीक करता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इमरान खान कल रिहा होते हैं तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बुखारी के मुताबिक देश के बड़े हित के लिए अपने निजी दर्द और तकलीफों को किनारे रखना पड़ता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जब पार्टी अपने सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर या मौजूदा सरकार से सीधे भिड़ने के बजाय अब बीच का रास्ता निकालने की तलाश कर रही है ताकि इमरान खान की स्थायी रिहाई का रास्ता साफ हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना की ओर से फिलहाल आधिकारिक खामोशी बरकरार है। सेना हमेशा की तरह खुद को राजनीति से दूर बताने का दावा करती है और सरकार का रुख है कि मामला अदालतों में लंबित है। लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को जानने वाले समझते हैं कि रावलपिंडी के इशारे के बिना वहां हवा का एक पत्ता भी नहीं हिलता। पीटीआई का अचानक नरम पड़ना बिना किसी बैक चैनल वार्ता के मुमकिन नहीं दिखता है। अब सब जगह एक ही सवाल है कि क्या ये रणनीतिक नरमी इमरान खान को पूरी तरह रिहा करवा पाएगी या फिर ये सिर्फ उन्हें जेल से बाहर निकालने का एक तत्कालिक पैंतरा है। अगर इमरान खान बाहर आकर अपने पुराने आक्रामक तेवर छोड़ देते हैं तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े पावर शेयरिंग समझौते की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल निकली तो रिहाई के बाद टकराव का नया दौर शुरू होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।